Hello students, today we have to start chapter number 13, class 12, probability. ठीक, what is probability? हम जानते हैं probability हमने 9-10 से पढ़ते हुए आए हैं। तो probability होती है PE equals to number of favorable outcome divided by total number of आउटकम। ओके, ठीक, जैसे फेवरेबल और टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपको पता है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम एक सिक्के को टॉस करेंगे तो हमें हेड लाना है, तो एक सिक्के को टॉस करने पर टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं? टोटल आउटकम कितने होंगे इसके? 2, हेड और टेल, और हमें लाना कितना था? ओनली हेड। एक सिक्के में एक बार हेड आ सकता है तो हो गया 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 1/2। ये पढ़ा था। बट चैप्टर 12 में जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगी, तो उसको हमें और ब्रीफ में पढ़ना है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा फंक्शन था, छोटा सा था फॉर्म। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो हम अगर अपने आंसर को मैथमेटिकल फॉर्म में शो कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, ठीक, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम 100% पास हो जाएंगे, या फिर हम बोलेंगे कि हम 50% है पास होना है फेल होना, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आंसर को मैथ्स के फॉर्म में दे रहे हैं, परसेंटेज के फॉर्म में दे रहे हैं, तो ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। तो इसके अंदर हमें अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? मैंने इसका एक फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? P probability E upon F equals to probability of E intersection F, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, हमने अच्छे से 11th में पढ़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय PF। तो व्हाट इज, यहाँ पे दिख रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है E की। E क्या है? कोई इवेंट है, ठीक। तो फिर यहाँ पे F क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ ये F है क्या। The probability of E1 when it is given that event F is already occurred, मतलब हमें किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलेगा, बट किसी दूसरे उसी से रिलेटेड कोई दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी या फिर दूसरा इवेंट हो चुका होगा जो हमें दिया होगा। समझ रहे हो? यहाँ पे अगर हमें ई का निकालना है तो हमें एफ का दिया होगा, ठीक, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे डेफिनेट फार्मूला समझ लो कैसे, पीई अपॉन एफ, मतलब ई की निकालनी है एफ के रिगार्डिंग। तो उसका फार्मूला क्या है? पीई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो जिसका निकालना रहता है उसे ऊपर लिखते हैं और जिसका दिया होता है उसे नीचे। तो अगर हम इसको अपोजिट कर देंगे, हमें f का निकालना है, तो क्या हो जाएगा? pf अपॉन e इक्वल्स टू p e इंटरसेक्शन f, इसका कोई डिफरेंस नहीं होता, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? p e, क्योंकि हमें इस बार e का दिया हुआ है, p e। समझे फॉर्मूला बनाना? अगर e अपॉन f निकालना है तो हमें e का निकालना है और f का गिवन रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f डिनोमिनेटर में रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, और सारे नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? फटाफट नोट कीजिए इसे। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है जो हमने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, यूनियन वाला। P E यूनियन F इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ PE प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। ये फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं 11th में, यूनियन इंटरसेक्शन वाला, है ना? और आप सब अच्छे से जानते हो यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत क्वेश्चंस में ये यूज होगा हमें। क्या होगा? यहाँ पे चार चीजें तुम्हें दिख रही है, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिंगल ई और एफ। तो इसमें से कोई 3 चीजें दे देगा और चौथी चीज हमें निकालनी पड़ेगी। कोई 3 वेरिएबल की वैल्यू दे देगा और चौथे वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक। इसको फटाफट नोट कर लो, और ये चैप्टर बहुत अच्छा है, तो इसमें ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको करना है आपको अच्छे से। और ये छोटा चैप्टर भी हम फटाफट कर लेंगे इसे, ठीक है? तो नोट करो इसे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। जो मैंने अभी 2 फॉर्मूले बताए वो उस फॉर्मूले पूरे इसमें यूज होने वाले हैं। ओके, पूरी एक्सरसाइज उसी पे कंप्लीट हो जाएगी। लिखा गया है E and F are events, मतलब E और F दो इवेंट है, such that P प्रोबेबिलिटी ऑफ E दे दी मुझे 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F दे दी मुझे 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F दे दिया मुझे 0.2। देन वी हैव टू फाइंड आउट P प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E। तो हमने आपको जस्ट अभी फॉर्मूला बताया था, तो सॉल्व करते हैं हम। we know that
पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, P E अपॉन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F। तो हमने कैसे समझाया था आपको, पहले ऊपर क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय नीचे क्या आता है, जो उसने नीचे पूछ के रखा है, फॉर्मूला भी याद हो गया आपको, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F मतलब ऊपर आएगा इंटरसेक्शन और जो इसका डिनोमिनेटर है वही इसका डिनोमिनेटर में आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितनी है, 0.2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना है, 0.3। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ गया, 2/3। ठीक है, ये आंसर हमारा हो गया। और आप सबको पता है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये हो गया हमारा आंसर, समझे। तो चलो अब हमें स्टार्ट करना है इसका सेकंड, Pf अपॉन E। तो Pf अपॉन E का फार्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में तो वही रहेगा इंटरसेक्शन, और यहाँ पे नीचे E है तो वहां पे भी E आ जाएगा। तो उसका फार्मूला कितना रख दिया मैंने, इसकी वैल्यू पुट करो, इंटरसेक्शन की वैल्यू है 0.2 डिवाइडेड बाय Pe की वैल्यू दे रखी है 0.6। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये हमारा कितना आ गया, 2/6। देन 2 1 2 2 3 6, देन वी हैव आंसर 1/3। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से क्वेश्चन, और बिल्कुल बेसिक है, देखो वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना, ठीक। तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लो। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सिमिलरली बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, Pa अपॉन B की वैल्यू हमें निकालनी है, Pb दे रखा है, Pa इंटरसेक्शन B दे रखा है, तो बस लगा दो, Pa अपॉन B इक्वल्स टू कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय इसका डिनोमिनेटर B है तो यहाँ पे भी B ही आएगा। देन वैल्यू है इसकी 0.32 डिवाइडेड बाय 0.5। इसका पॉइंट हुआ नीचे 0 बढ़ेगा, इसका पॉइंट हट गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ 2 0 बढ़ेंगे, इसका 1 0 बढ़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा 32 अपॉन 50। तो कैंसिल आउट करते हैं हम 2 से कैंसिल किया, देन 25 16, आंसर आ जाएगा हमारा 16 अपॉन 25। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके आंसर भी निकाल सकते हो पॉइंट में। तो आया समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब आगे, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसमें सब फॉर्मूले एक साथ आ जाएंगे। क्या बोल रहा है, Pa equals to 0.8, probability of P 0.5, probability of B upon A equals to 0.4. Then we have to find probability of A intersection B, probability of A upon B and probability of A union B. ठीक है, तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लगाता हूँ, मुझे P B upon A दे रखा है, तो then P B upon A equals to, फॉर्मूला क्या होता है, P A intersection B डिवाइडेड बाय PA, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से मुझे A इंटरसेक्शन B की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, B अपॉन A की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.4 इक्वल्स टू PA इंटरसेक्शन B हमें निकालना है, तो हम निकाल लेंगे PA इंटरसेक्शन B। ये ऐसा कैसे रहेगा, और PA दे रखा है हमें 0.4, ओके। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसका इससे, यहाँ कितना हो जाएगा 0.8 दिया है, सॉरी यहाँ पे 4 लिख दिया है into 0.8 equals to probability of A intersection B। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो हमारा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, probability of intersection B equals to 0.32, 8 4 32 और 2 पॉइंट के बाद 0 लग जाएगा। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया है, ठीक। फटाफट नोट करो, तो हम इसका आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है, Pb अपॉन A निकालना है। तो Pb अपॉन A का फार्मूला क्या होता है, Pa इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय Pb, ओके। और अभी हमने जस्ट Pa इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी, 0.32। देन इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.32 डिवाइडेड बाय Pb। Pb कितना है, 0.5। इसका पॉइंट हट गया तो नीचे 100 का मल्टीप्लाई होगा, इसका पॉइंट हट गया तो 10 का मल्टीप्लाई होगा, और 0 से 0 कैंसिल। मैं बहुत ही छोटी क्लास में आपको समझा रहा हूँ डीपली में, वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हो इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 32 अपॉन 50। इसको भी कैंसिल करो, 2 से कैंसिल किया तो 16, 2 से कैंसिल किया तो 25, देन 16 अपॉन 25। आप चाहो तो पॉइंट में इसका आंसर निकालना डेसिमल में। तो इतना आ गया आपको। अब जो थर्ड हमें स्टार्ट करना है वो क्या स्टार्ट करना है, P A यूनियन P। हम उसका फॉर्मूला लिख देते हैं यार, देखो तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने बताया था, PA यूनियन B इक्वल्स टू कितना होता है, PA प्लस PB
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बस अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो पी ए कितना दे रखा है हमें, पी ए दिया है 0.8 प्लस पी बी दिया है हमें 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला था हमने 0.32। अब इन दोनों को ऐड करो, उसमें से माइनस कर देना। तो इसको ऐड करने पर आ जाएगा 1.3 माइनस 0.32। ठीक है, 1.3 माइनस 0.32। अब क्या करेंगे हम, इसको माइनस करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो ये आपका काम है इसको माइनस करना और आंसर बताना।